एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एंड आई टोटली अग्री दैट इंडिया अगर ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, रशिया यहाँ वहां एड भेजते हैं, इंडिया अगर यहाँ वहां फाइनेंशियल एड भेजता है या किसी भी तरह की डेवलपमेंट करने में इन कंट्रीज को असिस्ट करता है, तो पाकिस्तान तो इज द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी विद अस। तो पाकिस्तान को की मदद करना इट इज आवर ड्यूटी डेफिनेटली। हम सारों की तरह हमें वी हैव टू एंश्योर कि वी हैव अ वेरी पावरफुल साउथ एशिया एंड बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, इंडिया हैज टू एंश्योर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ही कुछ ऐसे हैं, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि जितना आपका देश बर्बाद होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। अच्छा, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं। अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो मैं डायरेक्टली अफेक्ट होता हूं, मेरा प्रोविंस, मेरा शहर, मेरे लोग, मेरे हॉस्पिटल्स, मेरे स्कूल डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि अगर पाकिस्तान की बर्बादी होगी और इंडिया उससे बच सकेगा? ये तो कहीं नहीं हुआ। सीरिया में होता है उसका नुकसान टर्की उठा रहा है, यमन में होता है उसका नुकसान सऊदी अरेबिया और यूएई को उठाना पड़ता है। हालांकि दोनों बड़े प्रॉस्पेरियस कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया के पास भी बहुत पैसा है, सब कुछ सेटल डाउन है, दुबई के पास भी है, कतर के पास भी है। तो मैं कहूंगा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देखिए ये एग्जांपल जो आपने दिया वो सही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सीरिया की जो वॉर है अनफॉर्चुनेटली उसको टर्की खुद सपोर्ट करता है, आपको पता होगा। वो दूसरी बात मुख्तलिफ लोग करते हैं, रशिया भी जो करता है, टर्की भी करता है, फ्रांस भी करता है, अनफॉर्चुनेटली यूएस भी और करता है। दूसरी बात यमन के पास पैसा है, सऊदी के साथ वॉर, इतनी भी गरीब नेशन नहीं है जितना पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली जो है एक जो सहारा था, देखिए एक आध दो फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक लेवल पे, एक चाइना है, लेकिन वो ओपनली उसको कबूल नहीं करता एज अ फ्रेंड, क्योंकि चाइना को भी ये चीज चुभती है कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में, लेकिन दहशतगर्दाना अटैक्स की वजह से हमें अपने प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ते हैं, हमारा पैसा भी जाता है और हमारे एम्प्लॉयज को भी मारा जाता है पाकिस्तान। बिल्कुल। तो ये चीज है ना चाइना की प्रॉब्लम, और चाइना डायरेक्टली इंडिया के साथ वॉर नहीं कर सकता बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी पे चाइना डिपेंड होता है, बिकॉज लॉट ऑफ in a way, because I'm not saying China only depends on India, but I'm saying business, one of the biggest markets of Chinese products is in India. तो चाइना नहीं चाह सकता कि इंडिया इकोनॉमिकली कोलैप्स हो, वो थोड़ा बहुत यहाँ वहां मेडलिंग करेगा, लेकिन इट कैन नॉट होप कि इंडिया कोलैप्स हो, बिकॉज उससे क्या है, उसी को नुकसान है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हमने ट्रेड बॉर्डर्स ऑलरेडी बंद कर दिए हैं, हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड ही नहीं करते, ना हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वो भी हमने स्टॉप कर दिया कि पाकिस्तान की डिग्रीज हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। तो एजुकेशनली हम ना इनसे कुछ इंपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट इंपोर्ट करने की जरूरत तो आप लोगों को है हमसे सस्ते दामों पे, लेकिन वही बात है कि जब देयर इज नो ट्रेड, देयर इज नो एजुकेशनल एक्सचेंज, देयर इज नो कल्चरल बॉन्डिंग लेफ्ट, क्योंकि बॉन्डिंग हो सकती थी, लेकिन ये हिंदू हेट्रेड की वजह से पाकिस्तान हैज इंश्योर्ड कि इंडिया के साथ वो बॉन्डिंग कभी ना हो जो होनी चाहिए। तो इस वजह से इंडिया को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान की बर्बादी से। पाकिस्तान की बर्बादी से सिर्फ पाकिस्तान को इफेक्ट होगा, और इसका फायदा तालिबान जरूर उठा सकता है। जी चले देखते हैं कि तालिबान, क्योंकि मैं तालिबान को कवर करता हूं, उनका वो जो एक ग्रुप अभी एक नई वीडियो उन्होंने रिलीज की थी और उसमें वो ये कहते हैं कि जी हम वो कौन सा है, एक गजवा हिंद, कहते हैं ये वो वाला ग्रुप है जिसने गजवा हिंद करना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन खैर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्योंकि किसी और एंगल से शायद देखता हूँ, आप किसी और एंगल से इस चीज को देखते हैं। मैं मानती हूँ, मैंने कभी भी तालिबान और अफगान को दोस्त नहीं माना, ना मानूंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि जिस दिन एक चीज जो हमें मानना चाहिए, जो पाकिस्तान एक तरह से एक नेचुरल फेवर हम पे कर रहा है डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, जियोपॉलिटिकली, वो फेवर ये है कि वो बीच में आ जाता है। तो उस वजह से तालिबान पहले पाकिस्तान से लड़ रहा है। अगर पाकिस्तान बीच में नहीं होता तो एक तरफ से मैं इंडिया वालों को ये चीज बता दूं कि चाहकर या ना चाहकर जो पाकिस्तान वाले हैं उनकी वजह से एक्चुअली हम आज सेफ है, वरना तालिबान तो सीधे इंडिया में घुस जाता। मैं तो पहले दिन से कहती हूँ, जो अफगान को देख के इनको बड़ा वो होता है ना भाईचारा इंडियंस को, मैं तो पहले से इनको बोलती हूँ कि प्लीज, जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तान के साथ वॉर में है या पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो हमारे दोस्त हुए। क्योंकि एक बार जब पाकिस्तान उनसे लड़ने के काबिल नहीं रहा, खत्म हो चुका, तो वो सीधे आएंगे वहां से इंडिया में। एक बार पाकिस्तान ने अगर अपने घुटने टेक दिए अफगानिस्तान के सामने, तो दे आर गोइंग टू कम स्ट्रेट इनटू इंडिया। फिर मत कहना
तो ये चीज जो है ये इंडिया को भी समझनी चाहिए और एक स्ट्रेटेजिकली उन्हें समझना चाहिए कि हम उन्हें ये भूल जाना चाहिए कि अगर हमने अफगान पे या तालिबान पे फेवर्स किए तो ये हमेशा हमारे दोस्त रहेंगे। ये किसी के दोस्त नहीं, ये बिल्कुल जब अपनों के दोस्त नहीं, अपनी औरतों को पढ़ने नहीं देते। जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। बस लास्ट एक कमेंट आपका चाहूंगा। आपने फीमेल एजुकेशन की बात की, तो पाकिस्तान के साइड का जो कश्मीर जिसको हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वहां पर कल एक सर्कुलर जारी हुआ कि जी वहां पे फीमेल जितनी भी है स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की या उनके टीचिंग स्टाफ जो है उनके लिए हिजाब मैंडेटरी किया गया। इस पर थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा फिर वाइंड अप। मुझे अजीब सी बात लगती है क्योंकि हिजाब जो चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी है ही नहीं इस्लाम में। जिस कंट्री में इस्लाम का आगाज हुआ था सऊदी अरेबिया ने हिजाब बैन कर दिया एग्जामिनेशन हॉल्स में। तो ये कौन होते हैं, ये कौन से बड़े इतने खुद को कौन से ये कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं, मुझे नहीं समझ आता ये कौन सा इस्लाम। ये इन्होंने अपना खुद का रिलीजन शुरू कर रखा है जो औरतों को फोर्स कर रहे हैं। और दूसरी बात मतलब जैसे एज इफ पीओके के लोगों को ऑलरेडी क्या इनफ सप्रेस नहीं किया गया था कि अब ये भी हो रहा है। वो तो यही सोचेंगे ना, पाकिस्तान में देखो क्या हालात है, मिनिस्टरों के ऑफिसों में लड़कियां नचनियां नाच रही हैं। आप देखिए मिस पाकिस्तान कैसे कपड़े पहन के घूमती है, आप देखिए वहां पे सिनेमा हॉल से लेके हर एक चीज है, एक बहुत ही ब्रेजन कल्चर है लड़कियों को लेके। तो वही चीज पीओके में इस तरह से औरतों को क्यों दबाया जा रहा है, पॉइंट क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा आप देखिए औरत मार्च जो हर साल होता है 8 मार्च को, बिल्कुल 8 2018 से हर साल होता है ना, exactly. वो औरत मार्च को रोक दिया। लेकिन उसके बाद जो हर साल होता था, जो रिलीजियस क्लेरिक्स जो हया मार्च ऑर्गेनाइज करवाते थे ये दिखाने के लिए कि जो औरतें सप्रेस्ड रहती हैं, जो औरतें एजुकेट नहीं होती या हमेशा बुर्के के अंदर कैद होती हैं, इन औरतों को कितना सराहा जाता है उनके इस्लामिक वर्जन में। असली इस्लाम में नहीं, जो इस्लाम इन्होंने बनाया है उस इस्लाम में इनकी कितनी वैल्यू है ये दिखाने के लिए जो हया मार्च होती है वो अलाउ किया इस साल। लेकिन औरत मार्च को अलाउ नहीं किया जो एजुकेशनल राइट्स की बात करती है, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करती है, राइट टू जस्टिस की बात करती है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान की रेप विक्टिम्स तो कुछ कल क्योंकि 8 मार्च है और नेशनल प्रेस क्लब के सामने बिल्कुल औरत मार्च की जो खवातीन है, कल भी इस्लामाबाद में उन्होंने पूरे गाड़ी में बैठे हैं और माइक्रोफोन्स उनके पास थे और वो लोगों को बता रहे थे कि कल हमारा 2 बजे ये मार्च होगा। नेशनल प्रेस क्लब जो हम जर्नलिस्टों का एक घर होता है, बल्कि हमारा वही घर होता है, उसके बाद हमारे दूसरे घर होते हैं, तो वहां पे ये होना है। बट द थिंग इज के राइट्स देना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ मार्चेस और वहां पे मतलब तकारीर करके और उसके बाद ठीक है चले जाएं। बलूचिस्तान में हमारी खवातीन बड़ी सप्रेस हैं। आप पीओके में हिजाब की बात कर रहे हैं, पीओके की एक लड़की को रेप करके एक पाकिस्तानी आदमी भाग गया, फैसलाबाद में बैठा है, खुला बैठा है, उसको ना अरेस्ट किया ना कुछ। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रास्तों पे उतर आए, लेकिन उनकी कौन सुनता है। अच्छा छोड़िए, पाकिस्तान में तो औरतें जो है वो रेप के खिलाफ बोल भी नहीं सकती क्योंकि भाई रेप को प्रूव करने के लिए 4 मर्दों की टेस्टिमनी लगती है, औरत की अपनी टेस्टिमनी तो मायने ही नहीं रखती। तो इस तरह की जो हालात हैं औरतों के खिलाफ, जो पुलिस कस्टडी में जो उनके साथ अब्यूज होता है, एशिया वॉच ने रिपोर्ट निकाली इसके बारे में, जो पुलिस कस्टडी में औरतों के साथ पाकिस्तान में सेक्सुअल अब्यूज और टॉर्चर होता है, जो उनके साथ जो जस्टिस सिस्टम है वो फेयर नहीं है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान को ना एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक कोलैप्स, सोशल कोलैप्स भी होता दिख रहा है। बिल्कुल याना, यही हम कहते हैं कि मेरे ख्याल में जो लॉज हैं उसको बेहतर करना चाहिए। वो मेरे ख्याल में सारी ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो बेहतर होनी चाहिए, बल्कि हम एशियंस इसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। वो अफगानिस्तान हो, हम हो, बाकी कंट्रीज हो, बांग्लादेश के हवाले से हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमें ये चीज़ देखने को जब मिलती है, तो मैं कहता हूँ कि सबको इसको बेहतर और इसके ऊपर बैठ कर एक रोड मैप अगर बनाया जाए तो शायद ये बेहतर ही आ सकती है। याना थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपके टाइम का। एंड